Hello students, today we are going to discuss बोहर एटॉमिक मॉडल। पहले हम कर चुके हैं जे थॉमसन मॉडल, उसकी हमने डिसएडवांटेजेस की, लिमिटेशंस की, फिर हमने किया रदरफोर्ड, उसके भी हमने डिसएडवांटेजेस की, और उसके बाद उस डिसएडवांटेज को कवर करने के लिए हम आज करेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल। और फर्स्ट जो उसका पोस्टुलेट है दैट एटम हैज़ सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, तो एटम का क्या है, सेंटर है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स विद फिक्स्ड एनर्जी एंड फिक्स्ड वेलोसिटी। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उसने हमें दिया था। जो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, सपोज ये हमारे पास सेंटर में न्यूक्लियस और उसके अराउंड के इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसका जो पाथ है वो सर्कुलर पाथ, वो क्या है, फिक्स्ड है। और इस सर्कुलर पाथ की जो एनर्जी है वो भी क्या है, फिक्स्ड है। और उसकी जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो भी क्या है, फिक्स्ड है। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन वही पाथ, वही ऑर्बिट्स में वो मूव करेगा जिन ऑर्बिट्स की जो एनर्जी है, वेलोसिटी है, वो क्या होगी, फिक्स्ड होगी। क्लियर। द इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद द टाइम। जैसे कि रदरफोर्ड की हमने डिसएडवांटेज की थी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सेलरेट करता है तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होती है, ख़त्म हो जाएगी। दैट मीन्स वो सेंटर में लाई करेगा और वो एटम ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये रदरफोर्ड की डिसएडवांटेज थी, उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सका था वो। ठीक है, बट बोहर ने क्या बोला, जिस पाथ में, सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो चेंज नहीं होगी। क्लियर। तो फोर्थ पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, एनीथिंग अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। कोई चीज़ अवेलेबल है हमें और फिक्स्ड अमाउंट में, उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। तो उसने हमें एक क्वांटाइजेशन कंडीशन दी थी, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स ओनली दो सर्कुलर ऑर्बिट्स फॉर विच एंगुलर मोमेंटम L इज़ इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो यहाँ पे कुछ न्यू टर्म्स हैं आपके लिए, उसको हम धीरे धीरे करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट्स में, वो उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करेगा जिस ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो किसका मल्टीपल होगा, h/2π का। क्लियर। जैसे कि हमारे पास क्या होता है, इसको हम सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास क्या है, एक क्लास होती है। ठीक है, क्लास में क्या होता है, फर्स्ट रो में बच्चे बैठे होते हैं, देन सेकंड रो, देन थर्ड रो। तो उस यहाँ पे क्या हमने फिक्स्ड कर दी, फर्स्ट रो में सबसे हाईएस्ट मार्क्स वाले बच्चे बैठेंगे, सेकंड रो में उससे लोएस्ट, देन उससे लोएस्ट। दैट मीन्स वो हम यहाँ पे सपोज कर लो 90 अबव वाले स्टूडेंट्स बैठेंगे, पीछे क्या है हमारे पास 80। तो यहाँ पे जो सेंटर वाले होंगे, यहाँ पे जो स्पेस है, यहाँ पे कोई सीट अवेलेबल नहीं होगी। दैट मीन्स अगर सीट अवेलेबल नहीं होगी तो वहाँ पे कोई स्टूडेंट भी नहीं बैठेगा। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्बिट्स हैं वो या तो यहाँ पे ऑर्बिट प्रेजेंट है, ठीक है, सर्कुलर पाथ, या यहाँ पे प्रेजेंट है, इन बिटवीन कोई सर्कुलर ऑर्बिट प्रेजेंट नहीं है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व नहीं कर सकता। दैट मीन्स वही सर्कुलर पाथ्स एग्जिस्ट करते हैं, ऑर्बिट्स एग्जिस्ट करेंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इंटेग्रल मल्टीपल होगा h/2π के। तो हमारे पास जैसे फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो h/2π फर्स्ट है। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बनेगा इसका NH/2π। n की वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द शेल। तो फर्स्ट हमारे पास सर्कुलर पाथ जो होगा, फर्स्ट शेल होगा, तो उसमें n की वैल्यू क्या आएगी, 1। अगर हम सेकंड की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, 2 × h/2π, थर्ड हुआ 3 × h/2π, फोर्थ हुआ तो 4 × h/2π। तो उसका उतना ही मल्टीपल होगा। क्लियर। तो एंगुलर मोमेंटम L है हमारे पास NH/2π। n क्या होता है हमारे पास, शेल नंबर। दैट मीन्स अगर हमारे पास फर्स्ट शेल है तो उसको हम कहते हैं K शेल, अगर सेकंड शेल है तो उसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, थर्ड है तो उसको M से, फोर्थ है तो N से, एंड सो ऑन।
तो यहाँ पे हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या, और आपने लीनियर मोमेंटम किया होगा फिजिक्स में, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम का मोमेंट को हम क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम। सपोज क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, v उसकी वेलोसिटी है और r क्या है उसका सर्कुलर पाथ ऑर्बिट का रेडियस। और यहाँ पे हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम होता है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ये आप फिजिक्स में करोगे। तो r इंटू पी, दैट इज दिस एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, आर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इंटू पी, पी इज़ अ लीनियर मोमेंटम v। तो इसकी हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट को जब रिमूव करते हैं यहाँ पे एंगल आता है, दैट इज साइन थीटा। तो थीटा यहाँ पे क्या होता है, r और v में थीटा है हमारे पास 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है 1। तो जिससे हम ये अगर नहीं भी आपने लिखा नो वरी, तो एल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या है हमारे पास mvr। तो इसी एंगुलर मोमेंटम को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हमारे पास फाइनल क्वांटाइजेशन कंडीशन बनती है, mvr इज इक्वल्स टू nh बाई 2 पाई। h इज़ अ प्लैंक्स कांस्टेंट, m इज़ अ मास, v is a velocity, r is a radius of the shell, n represent the number, shell number, and h is a Planck constant, pi is a constant, you know। तो क्लियर। तो क्वांटाइजेशन कंडीशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस बेस्ड हमें न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। तो वही सर्कुलर ऑर्बिट्स अलाउड हैं या एग्जिस्ट करेंगे एटम में जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, मल्टीपल होगा, इंटीजर होल नंबर मल्टीप्लाई होगा h बाई 2 पाई। क्लियर। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्या था, फर्स्ट है तो 1h बाई 2 पाई, 2 है तो 2h बाई, तो यहाँ पे कहीं पॉइंट नहीं आपको दिखेगा, फ्रैक्शंस नहीं आएंगे, ठीक है। 1.5 होगा, दैट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर। तो ये क्या है, बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट पोस्टुलेट, वाइल रिवॉल्विंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। आपको क्लियर होना चाहिए, फिजिक्स में ये आता है आपको भी, जो अगर दो चार्जेस के बीच अगर कोई फोर्स, तो उसमें एक फोर्स एक्ट करती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वही फोर्स उसको क्या प्रोवाइड करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, जो मूविंग पार्टिकल सेंटर के टूवर्ड्स एक्ट करता है, टूवर्ड्स द सेंटर। इसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर सकता है, अदरवाइज वो सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर सकता। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स उसको कहाँ से मिलती है, जो हमारे पास इन चार्जेस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की भी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही उनको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। जो मून है अर्थ के राउंड मूव करता है, जो अर्थ है वो सन के राउंड, तो वो सर्कुलर पाथ में क्यों मूव करते हैं, बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट पोस्टुलेट इज वाइल रिवॉल्विंग इन द पर्टिकुलर ऑर्बिट। अगर कोई इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, सपोज कर लो फर्स्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो उसका शेल क्या होगा, n क्या है 1, तो k शेल में मूव कर रहा है। अगर वो k शेल में मूव कर रहा है तो उसकी जो एनर्जी होगी, वो k शेल की जो एनर्जी सपोज कर लो E1, तो उसकी एनर्जी वाइल मूविंग क्या रहेगी, E1 ही रहेगी। ना वो एनर्जी को लॉस करेगा, ना ही वो एनर्जी को गेन कर सकता है। क्लियर। अगर वो फिक्स्ड पाथ में मूव कर रहा है किसी भी ऑर्बिट में, चाहे वो फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, तो उनकी एनर्जी E1 E2 E3 हो सकती है, ठीक है। अगर वो सेकंड शेल में मूव कर रहा है, E2 उसकी एनर्जी होगी, तो E2 ही उसकी रहेगी वाइल रिवॉल्विंग द इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। ना ही वो गेन करेगा, ना ही वो लॉस करेगा। तो एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट या शेल वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास क्या है, फर्स्ट शेल n की वैल्यू क्या है 1, सेकेंड शेल होगा n की वैल्यू क्या होगी 2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी E1 E2। तो E1 E2 जो हमारे पास एनर्जीज है वो क्या है, फिक्स्ड है, तो इसीलिए इनको कहते हैं हम स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स। क्लियर। क्योंकि जो इनकी एनर्जी क्या है वो फिक्स्ड है। अगर n1 है तो k शेल, ठीक है, ये आपको पता ही है। लास्ट पॉइंट इज द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन emitted or absorbed only when electron jump from one energy level to another। अभी हमने कहा था एनर्जी ना तो लॉस कर सकता है ना ही गेन कर सकता है, बट यहाँ पे था विद इन सेम शेल। अगर वो सेम ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी ना ही लॉस होगी ना ही गेन होगी। बट अगर उसका शेल चेंज करना है उसने, ठीक है, अगर उसका शेल चेंज होगा तो या तो वो एनर्जी एमिट करेगा या वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर। अगर यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है n1 फर्स्ट शेल में और उसने सेकंड शेल में जाना है, तो वो उसको क्या होगा, उसको एनर्जी चाहिए। E1 क्या है उसकी, सपोज कर लो वो E1 शेल में है, तो ये उसकी स्टेट क्या होगी, ग्राउंड स्टेट।
ठीक है, और उसने क्या की, एनर्जी एब्जॉर्ब की, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तभी तो हाई एनर्जी लेवल में जाएगा ना। तो सेकेंड एनर्जी लेवल कौन सा है उसका, E2। तो वो कौन सी स्टेट होगी उसकी, एक्साइटेड स्टेट। क्लियर। तो ग्राउंड लेवल से वो कहाँ गया, एक्साइटेड स्टेट में बाय एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। क्लियर। और किस केस में वो इमिट करेगा, जब वो एक्साइटेड लेवल से कहाँ जाएगा, डी एक्साइट होके वो ग्राउंड लेवल में जाएगा। तो यहाँ पे वो E2 से कहाँ गया, E1 में गया। ठीक है, बाय एमिटिंग एनर्जी। तो जो एनर्जी उसने पहले गेन की थी वही एनर्जी उसको क्या करनी पड़ेगी, हमें वापस देनी पड़ेगी। तो वो क्या होएगा, शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल बाय एमिटिंग एनर्जी। मीन्स पहले वो एक्साइटेड स्टेट में था एनर्जी गेन करके, बाद में वो डी एक्साइट हुआ तो ग्राउंड स्टेट में चला गया।